चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.1.2 डेवलपमेंट ऑफ फोइटस इनसाइड द मदर्स वॉम। माँ के गर्भ में किस तरह से फोइटस का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। अ फोइटस रिमेन्स इन द मदर्स वॉम फॉर अबाउट 9 months 280 days। अब देखिए जो फोइटस है वो एक माँ के गर्भ में 9 महीने तक 280 दिनों तक रहता है। This is called the prenatal period, which begins with the conception and ends with birth। अब ये जो समय है इसको प्री नाटल पीरियड कहते हैं। ये कब स्टार्ट होता है? जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, कंसेप्शन होता है, बच्चा आता है उसके पेट में, और ये खत्म कब होता है? जब बच्चा जन्म ले लेता है। Have you ever wondered how the doctors or other trained professionals tell a pregnant woman when she can expect her baby to be born? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो दूसरे पेशेवर होते हैं वो किस तरह से एक गर्भवती महिला प्रेग्नेंट वुमेन को ये बता पाते हैं कि उसका बच्चा कब जन्म लेगा? It is a very simple calculation and you can do it yourself too। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल साधारण कैलकुलेशन है और ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये कैसे है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 days प्लस 9 months। अब देखिए मेंस्ट्रुअल पीरियड हम आपको आगे भी बताए थे जब जिसको पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये लड़कियों को हर महीने होता है। तो इसका जो फर्स्ट डे होता है, आपका लास्ट जो पीरियड्स हुआ था उसमें आप 7 दिन ऐड करेंगे और 9 महीने ऐड करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ डिलीवरी पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, उसको देख के आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड on January 1, 2012, then you add 7 days to that, which makes it to January 2012, 8 2012. Adding 9 months to this gives the expected date of delivery as October 8, 2012. But you have to remember that it is only an approximate date and can vary marginally। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई महिला जो है या जो लड़की है, अगर उसका प्रेगनेंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए उसके लिए हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी 2012 को मान लीजिए उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसमें 7 दिन और आप जोड़िए, ठीक है। तो 1 जनवरी से वो हो गया 8 जनवरी। अब उसमें 9 महीने और जोड़िए तो वो हो गया 8 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये अप्रॉक्सीमेट डेट है। अब ऐसा नहीं है कि 8 अक्टूबर को ही बच्चा हो जाएगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेटल रेफर्स टू बर्थ एंड प्री मीन्स बिफोर। अब देखिए नेटल का मतलब होता है बर्थ, जन्म लेना, और प्री का मतलब होता है बिफोर। Therefore, prenatal development refers to the changes taking place inside the mother's womb before the birth of the baby। इसलिए प्रीनेटल जो डेवलपमेंट है, जो जन्म से पहले जो बच्चे का विकास होता है वो माँ के पेट के अंदर होता है। और प्रीनेटल डेवलपमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से माँ के पेट में बच्चे का विकास होता है, बच्चा आस्ते आस्ते बड़ा होता है। You can divide the 9 months of pregnancy into 3 trimesters, 3 periods of 3 months each। अब देखिए एक जो महिला रहती है वो 9 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। अब इसको आप 3 ट्रिमेस्टर्स में बांट सकते हैं, ठीक है। हर सेमेस्टर आपका 3 महीने का होगा, ठीक है। आइए देखिए फिर ये हर एक ट्रिमेस्टर में क्या होता है। During each trimester, rapid growth and development takes place। Let us now see some distinct changes that take place in these trimesters। अब ये हर ट्रिमेस्टर में जो बच्चा है उसमें बहुत सारा विकास होता है, बहुत सारा बदलाव होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ बदलावों के बारे में देखते हैं जो कि इस ट्रिमेस्टर्स में होता है। तो सबसे पहला ट्रिमेस्टर पढ़ते हैं, द फर्स्ट ट्रिमेस्टर 0 to 3 months। अब देखिए 0 to 3 months मतलब बच्चा जब कंसीव हुआ, ठीक है, माँ के पेट के अंदर आया, वहाँ से लेके
3 महीने तक क्या क्या होता है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द ट्रिमेस्टर बिगिंस विथ फर्टिलाइजेशन। ट्रिमेस्टर कब चालू होता है? जब फर्टिलाइजेशन चालू होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में है, हम आपको आगे के वीडियो में पढ़ाए थे। द फर्टिलाइज्ड एग्स विच इज अ सिंगल सेल बिगिंस टू डिवाइड। अब देखिए, जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जो कि सबसे पहले एक सेल रहता है, वो आस्ते आस्ते डिवाइड होता है। इसके बारे में भी हम आपको आगे पढ़ाए थे। Like a ball of cells, it attaches to the wall of the uterus and then further growth and development makes it an embryo. अब देखिए, जो सेल्स होते हैं वो एक बॉल की तरह हो जाते हैं, ठीक है, और वो यूट्रस जो है उसके वॉल के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और एम्ब्रॉय बनता है। द एम्ब्रॉय लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडेड द amniotic sac, placenta and umbilical cord। अब ये जो एम्ब्रॉय है, ये जो सेल है, इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कहाँ से मिलता है? amniotic sac, placenta और umbilical cord से। दे प्रोटेक्ट एंड फीड द एम्ब्रॉय। अब ये जो है, ये एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और फीड करते हैं, उसका जो पोषण तत्व का जो रिक्वायरमेंट है वो उसे देते हैं। The vital organs like the heart and lungs are formed and the circulatory system starts operating by the end of 3 months। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, जैसे हृदय हुआ, फेफड़े हुए, हार्ट, लंग, ये सब बनते हैं पहले 3 महीने में, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम बनते हैं बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स। Male and female reproductive organs develop and the embryo, which is now called as a fetus, attain a human form। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है जो कि अब फोइटस बन चुका है और आस्ते आस्ते ये एक ह्यूमन फॉर्म, एक मानव शरीर की तरह हो जाता है। इसके बारे में हम आपको आगे फिगर 7.4 में बताएंगे। द सेकेंड ट्रिमेस्टर 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। अब देखिए, 0 to 3 फर्स्ट सेमेस्टर था, अब तीसरे महीना अंत हो चुका है, वहां से लेके छठे महीने तक। In this trimester there is a rapid increase in the size of the fetus and brain development is very fast। अब ये जो समय है सेकेंड ट्रिमेस्टर का, इसमें फोइटस का जो साइज है वो बहुत जल्दी और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट वो भी बहुत तेज़ी से होता है। द फोइटस बिगिंस टू मूव एंड द मदर कैन फील द मूवमेंट। अब जो फोइटस है वो मूव करने लगता है और जो माँ है वो उस मूवमेंट को समझ पाती है, ठीक है। रिमेंबर, अ 6 month old fetus is underdeveloped and if born prematurely cannot survive outside the womb। फिगर 17.4। अब देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि जो 6 महीने पुराना जो भ्रूण जो फोइटस है, ठीक है, वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर अभी बच्चे को जन्म दे दिया जाए तो वो बच नहीं पाएगा क्योंकि अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अभी ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। द थर्ड ट्रिमेस्टर 6 to 9 months। The increase in the size of the fetus continues and it can now regulate breathing, body temperature and suck its thumb। अब भी जो fetus है उसका साइज बढ़ रहा है, अब वह सांस ले सकता है, उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बनता है, साथ ही साथ वो अपना अंगूठा चूसता है। इन द 8th month of the prenatal development, the fetus body prepares for life outside the uterus। 8वें महीने में, जो प्री नाटल डेवलपमेंट का 8वां महीना है, उसमें जो फोइटस है वो खुद को बाहरी दुनिया के लिए प्रिपेयर करता है क्योंकि अब वह कुछ ही समय में माँ के पेट से बाहर निकलेगा और इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाएगा। It gets antibodies from the mother so that it can be protected from diseases after birth। अब देखिए, जो फोइटस है, अब बच्चा जन्म लेने वाला है तो उसको माँ से एंटीबॉडी मिलता है ताकि जो बाहरी दुनिया में जो बीमारियां हैं वो उसको ना लगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 3 ट्रिमेस्टर के बारे में। ठीक है, ये सबसे पहला है, उसके बाद ये, फिर ये। देखिए आस्ते आस्ते जो है वो बड़ा होते जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ फोइटस के बारे में।